कितना बदनसीब है जफर कि दफन के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली। यह शायरी हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नायक बहादुर शाह जफर की, जो अपने आखिरी वक्त में दिल्ली में मरना और वहीं की मिट्टी में दफन होना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रंगून में कैदी के रूप में अंग्रेजों की सरकार से गुहार भी लगाई थी। लेकिन वो बूढ़ा जफर, जिसने आज़ाद भारत के लिए परदेश में दम तोड़ा था, आज उसी के वतन के लोग उसके मुंह पर कालिख पोत रहे हैं, बस इसलिए कि उसके तस्वीर में बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखती है और वह लुक में मुसलमान है। नफरत की ऐसी आदि है कि आज़ाद भारत की औलादें नायक और खलनायक का भेद ही समझना भूल गई हैं। अगर आज बूढ़े जफर जन्नत से अपनी ये कालिख पुती तस्वीरें देख रहे होंगे तो उन्हें अपने शहजादों के बलिदान पर रोना आ रहा होगा। जफर की देशभक्ति का एक किस्सा आज भी चर्चा में रहता है। कहा जाता है जब जफर को भूख लगी तो अंग्रेजों ने उनके सामने थाली में उनके बेटों का सिर पेश कर दिया। जफर ने जब अपने शहजादों के कटे सिर देखे तो 80 साल के बूढ़े बादशाह ने अंग्रेजों को जो जवाब दिया वो अमर हो गया। जफर ने कहा, हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान कर पिता के पास ऐसे ही आया करते हैं। इसी तरह अंग्रेज मेजर विलियम हडसन ने जफर पर तंज कसते हुए कहा था, दम में दम नहीं है, खैर मांगो जान की है जफर, ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े जफर में शेर जैसा जज्बा था। उसने हडसन को जवाब देते हुए कहा, गाजियों में बू रहेगी तब तक ईमान की। हम यह बातें इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर कुछ तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने अपने जाहिलपन का ऐसा नजारा पेश किया है, हर हिंदू को शर्म आए। भाइयों ने रेलवे स्टेशन पर बनी बहादुर शाह जफर की फोटो पर कालिख पोत डाली। उन्होंने इस फोटो को औरंगजेब की समझा। हालांकि उनकी इस करतूत पर आरपीएफ ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। इन तथाकथित आधुनिक देशभक्तों को शायद अपने इतिहास का इल्म ही नहीं है, क्योंकि जब वह रेलवे स्टेशन पर ऐसा कर रहे थे तो उसी बहादुर शाह जफर के करीब में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की तस्वीर भी बनी हुई है। इसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे से लेकर कई गुमनाम नायक के साथ अंग्रेजों की जुल्म की कहानी उकेरी गई है, जो शायद यह सोचकर बनाई गई थी कि रेलवे स्टेशन आने वाले हर यात्री आज़ादी के इन नायकों को देखकर उन्हें सलाम करेगा। लेकिन शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी थी कि आज़ाद भारत के बच्चे बहादुर शाह जफर और औरंगजेब में अंतर करना सीख ही नहीं पाए। उन्हें तो केवल मुसलमान और उसकी दाढ़ी ही दिखी। आज हम एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि उस पीढ़ी को बहादुर शाह जफर की कहानी बताएं जो 87 साल की उम्र में भी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए खड़ा हो गया था। बहादुर शाह जफर या अबू जफर 1837 में 62 वर्ष की आयु में मुगल सिंहासन पर बैठे। वे अपने पिता सम्राट अकबर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर जफर के बारे में लिखा है कि जफर न केवल आखिरी मुगल सम्राट थे, वे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रधान मुखमंडल भी थे। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि जिन्होंने इनके चेहरे पर कालिख पोती है वो कम से कम अब तो जफर को पहचानना सीख लें। जफर के दरबार में इब्राहिम जौक और मिर्जा गालिब जैसे शायर मौजूद थे। यह वह दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत अपने पैर पसार चुकी थी और दिल्ली की सत्ता पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इसके बावजूद 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जफर ने भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। इस विद्रोह में मंगल पांडे, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। हालांकि इस विद्रोह को ब्रिटिश सेना ने दबा दिया। हार के बाद बहादुर शाह जफर को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें निर्वासन के तहत बर्मा यानी म्यांमार भेज दिया गया, जहां उन्हें यातना देकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। इस भय से कि भविष्य में जफर के वंशज ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे सकते हैं, अंग्रेजों ने शाही परिवार को भी निर्वासित कर दिया। इसी निर्वासन में 7 नवंबर 1862 को जफर का एक गुमनाम व्यक्ति के रूप में निधन हो गया। आज हमने ये कहानी दोबारा इसलिए सुनाई कि देश में बहादुर शाह जफर के नाम पर न जाने कितनी सड़कें, इमारतें और स्मारक और आयोजन भी होते हैं। कहीं फिर कुछ सरफिरे उन्हें औरंगजेब या काफिर न समझ लें और कोई दूसरी अनहोनी न कर बैठें।
क्योंकि जिस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र खुद वीर सावरकर ने किया है, उसके नायक का अपमान तो नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें इंडिया अड्डा।